Hello guys, welcome to PZ classes. This is the day 3 and I'm so excited that I am sharing with you my the entire experience in offline classes. This is my third day 3 and I would like to share my personal ideas and my personal tricks with you in this YouTube channel. So kindly watch it and don't forget to like, subscribe and share our YouTube channel, guys. So let's have a session. Let's have a session here together here. So this is a session I'm taking towards about here that the session about here the to be and the to have. How can we make the to be and the to have sentences in spoken English? So let's have a session together here. देखिए guys, सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो सबसे पहले चीज आती है टू बी वर्ब. किसी ने आप लोगों ने अगर कभी सुना होगा कि ये जो टू बी है ये एक्चुअल में क्या, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप लोग कि जो टू बी है वो क्या होता है. गाइस टू बी जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है और बड़ा शानदार है. आपको सबको सीखना चाहिए मुझे लगता है. देखिए जब भी हमारा सब्जेक्ट या तो किसी प्लेस पर हो या तो किसी पोस्ट पर हो या तो कुछ होता है तो हम लोग सभी सेंटेंसेस टू बी के अंदर बनाएंगे. देखिए सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है गाइस, क्या होता है सब्जेक्ट, हमें पता है कि सब्जेक्ट मतलब करता होता है. जब हमारा सब्जेक्ट तीन कंडीशंस पर हो, या तो हमारा सब्जेक्ट किसी प्लेस पर होगा या तो किसी प्लेस, जैसे मैंने आपसे सबसे पहले कहा जब भी हमारा सब्जेक्ट तीन कंडीशंस पर होगा, या तो सब्जेक्ट हमारा किसी प्लेस पर हो, दूसरी कंडीशन आती या तो सब्जेक्ट हमारा किसी पोस्ट पर हो, और तीसरी कंडीशन आती है भैया जब हमारा सब्जेक्ट कुछ होता है. जब हमारा सब्जेक्ट कुछ होता है तो हम लोग सारे सेंटेंसेस बनाते हैं टू बी के अंदर. व्हेन is our subject is any place, is any post or something, we make sentence in the to be. Are you getting what I'm saying to you? This thing, this look. When is our subject is any place, is any post or something at, we make sentence in the to be. Guys जब भी आप लोग बोलते हो ना कि जब भी हमारा सब्जेक्ट किसी प्लेस पर हो, किसी पोस्ट पर हो तो कुछ होता है, तो हम लोग सारे सेंटेंसेस बनाते हैं टू बी के अंदर. कहाँ बनाएंगे? टू बी के अंदर. चलिए थोड़ा टू बी को लर्न करते हैं. लेट्स नो द टू बी है. सबसे पहले देखिए आप लोग जो हमारा टू बी है गाइस, इसका स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे उसके साथ में इज एम आर. देन हम बात करते हैं जब हम लोग कहीं प्रेजेंट में होने की बात करते हैं, फिर आपने कहा हूं और देन हो. अब आप लोग देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है इज एम आर. क्या दिखाई दे रहा है? इज एम आर. कहां पर इज, कहां पर एम और कहां पर आर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आपको. देखिए सबसे पहले सीखिए इज एम आर को कैसे यूज करते हैं. देखिए ध्यान से, अगर हमारे सब्जेक्ट ही हो, अगर आपका सब्जेक्ट शी हो, या हमारा सब्जेक्ट इट होगा, या हमारा सब्जेक्ट अगर कोई नेम होगा तो वहां पर हम लोग इज का यूज करते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हमेशा हम लोग आई के साथ में एम लगाएंगे, और वी, यू, दे, और अगर दो नाम एक साथ आएंगे ना गाइस तो वहां पर हम लोग लगाते हैं आर. ये भूलना नहीं, थोड़ा ध्यान रखना है. ये चीज थोड़ा ध्यान रखने लायक है क्योंकि हम लोग जब टेंसेस पढ़ेंगे मैं आपको ये चीजें नहीं बताऊंगा. अभी लर्न कर लीजिए अच्छे से. लगेगा तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए ताकि हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से लर्न करके रख ले. देखिए ध्यान से, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड करता है कि आगे कौन सी हेल्प को आना है. देखिए अब एक पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं, प्लेस वाली. कौन सी कंडीशन बना रहा हूं? प्लेस वाली. प्लेस क्या होती है? कोई सी जगह पर हो. जस्ट लाइक आपने कहा कि मैं क्लास में हूं, सब्जेक्ट हमारा है आई, और आई के साथ में आप देख रहे हैं क्या आता है? एम. तो आपने कहा कि मैं क्लास में हूं, आई एम इन क्लास. मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, आई एम इन क्लास. आपने कहा कि आप क्लास में हो, यू के साथ में आर. आप क्लास में हो, यू आर इन क्लास. फिर से बोलिएगा, यू आर इन क्लास. हमने कहा कि कोई लड़का है जो क्लास में, तो हम ही के साथ में इज का यूज करेंगे. वह क्लास में है, ही इज इन क्लास. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ध्यान रखिएगा ये जो सब्जेक्ट है यही डिसाइड करता है कि आगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आना है. ये डिसाइड करने का हमारा सब्जेक्ट ही कर रहा होता है. देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं दूसरी कंडीशन. देखिए जब हमारा सब्जेक्ट किसी पोस्ट पर हो. पोस्ट क्या है गाइस? जब आप बोलते हो ना टीचर, डॉक्टर, मिनिस्टर, प्रिंसिपल, ये जो सारी पोस्ट है, क्या है? पोस्ट. तो जब भी हमारा सब्जेक्ट किसी पोस्ट पर हो, किस पर हो? पोस्ट पर. और जब भी सेंटेंस पोस्ट के बनाएंगे ना गाइस, ध्यान रखिएगा हमें इसके आगे आर्टिकल भी लगाना है क्योंकि नाउन है ना, तो नाउन अगर है तो आर्टिकल तो लगाना ही होगा. और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए आर्टिकल बेस्ड वीडियो लेके आऊंगा. देखिए तो पहला सेंटेंस बनाते पोस्ट वाला. मैंने आपसे कहा कि मैं एक टीचर हूं या मैं ट्रेनर हूं. आई एम अ टीचर. क्या कहा? आई एम अ टीचर. मैंने कहा मैं एक ट्रेनर हूं, आई एम अ ट्रेनर. क्या कहा? आई एम अ ट्रेनर. मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ट्रेनर हो, यू आर अ ट्रेनर.
क्या कहा? यू आर अ ट्रेनर। कोई लड़का है, मैंने कहा कि रोहन जो है वो क्रिकेटर है। रोहन एक नेम है, तो क्या लगाओगे? इज। तो रोहन इज अ क्रिकेटर। क्या कहा? रोहन इज अ क्रिकेटर। ये है हमारा प्रेजेंट फॉर्मेशन। लेकिन क्या यही खत्म हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, अभी तो इसका पास्ट वर्जन बाकी है दोस्त। देखिए, तो जो पास्ट वर्जन है इसमें जैसे हमने यहां देखा, हम लोग यहां पर देख रहे हैं इजएमआर दिखाई दे रहा है कि हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट। थोड़ा सा पास्ट पर चलता है। जो पास्ट है वो लेगा वॉज वर। क्या लेगा? वॉज वर। यहां पे हमें ध्यान रखना है कि कहां पर वॉज एंड कहां पर वर। थोड़ा देखिए ध्यान सब लोग। तो आप लोग देखिए, अब यहां हम लोग देखेंगे क्या, हमें ध्यान रखना है वॉज एंड वर का। कहां पर वॉज एंड कहां पर वर हमें ध्यान रखना है। तो इसकी हिंदी होगी था, थे, थी। क्या होगी? था, थे एंड थी। देखिए ध्यान से। तो जो अगर यहां पर हमारे सब्जेक्ट आई ही शीट नेम है गाइस, क्या है? आई हो, आपका ही हो, अगर आपका शी हो, अगर हमारा इट हो, या फिर कोई नेम होता है तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं वॉज। क्या यूज करेंगे? वॉज। दूसरी चीज देख लीजिए, वी हो, यू हो, या फिर दे हो, या फिर टू नेम्स अगर होंगे तो वहां आप लोग यूज करेंगे वर। क्या यूज करेंगे? वर। वॉज एंड वर का स्पेशली यहां पर हमें ध्यान रखना है। दैट्स इंपॉर्टेंट। देखिए, अब जैसे हमने प्रेजेंट में कहा था मैं टीचर हूं, यहां पर क्या बोलेंगे? मैं टीचर था। तो अब देखिए यहां सब्जेक्ट हमारा आई है। आई हमेशा वॉज रहता है पास्ट में। आई वॉज अ टीचर। क्या कहा? आई वॉज अ टीचर। मैंने कहा आप टीचर थे, यू के साथ वर देख लीजिए, यू वर अ टीचर। क्या कहा? यू वर अ टीचर। और अगर हम साथ साथ में फ्यूचर का बना लेते हैं, तो अगर आना है विल बी, क्या लगाएंगे? विल बी। तो ध्यान से देखिएगा, जो फ्यूचर में यूज करेंगे विल बी, होगा, होगी, होंगी। क्या बोलेंगे? होगा, होगी एंड होंगी। जैसे मैंने कहा कि मैं टीचर हूंगा, आई विल बी अ टीचर। मैं डांसर हूंगा, आई विल बी अ डांसर। मैं सिंगर हूंगा, आई विल बी अ सिंगर। देखिए ध्यान से। तो हमने क्या देखा कि हम लोग बिगिनिंग से देखते आ रहे हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट या तो किसी प्लेस पर है, या तो किसी पोस्ट पर हो, या तो फिर कुछ होता है, तो हम लोग सारे सेंटेंस बनाते हैं टू बी के अंदर। किससे बनाएंगे? टू बी वर्ब के अंदर। ध्यान से देखिए, हमें दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में इज एम आर। एक बार मैं ब्रश अप कर देता हूं, हम सब लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं बिगिनिंग से एक बार लगे तो फिर से ब्रश अप कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या यूज किया? इज एम आर। क्या यूज किया? इज एम आर। आपको पता होना चाहिए इसकी इज एम आर को कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और नहीं लर्न हो तो एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, ताकि थोड़ा सा हमें बाद में पढ़ने में आ जाए। देखिए, प्रेजेंट में इज एम आर लगाते हैं हम लोग, और पास्ट में हमने लगाया था वॉज वर। क्या लगाया था? वॉज वर, जो कि हिंदी थी था, थे, थी। क्या थी? था, थे एंड थी। और फ्यूचर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ हमने लगाया था विल बी। क्या लगाया था? विल बी। ध्यान से देखिए थोड़ा सा। तो यहाँ हम लगा रहे विल बी। क्या लगा रहे हो? विल बी। ध्यान से देखते हैं, यहाँ हम लगा रहे क्या? विल बी। होगा, होगी, होगी। क्या कहा? होगा। फिर हम बोल रहे होगी एंड देन होंगी। देखिए गाइस, अगर हम देखें, अब छोटा सा ब्रशअप ले रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग कहीं प्रेजेंट में है तो इज एम आर, कहीं पास में थे तो वॉज वर, कहीं हम कहीं होंगे तो फ्यूचर में विल बी। जैसे आपसे मैं कहूँ कि मैं टीचर हूं, तो आपने कहा क्या प्रेजेंट में? आई एम अ टीचर। मैं टीचर था, पास में क्या बोला? आई वॉज अ टीचर। मैं टीचर हूंगा, आई विल बी अ टीचर। थोड़ा सा मैं सेंटेंस को चेंज करता हूं। मैंने कहा कि आप खंडवा में हो, सब्जेक्ट हमारा यू है। क्या है? यू। यू क्या तुम लगाएंगे? क्या? आर। आप खंडवा में हो, यू आर इन खंडवा। पास्ट में यू के अंदर क्या आएगा? वर आता है। यू वर इन खंडवा। आप खंडवा में थे, यू वर इन खंडवा। आप खंडवा में होंगे, यू विल बी इन खंडवा। क्या कहा? यू विल बी इन खंडवा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि वह हैप्पी है, तीसरी कंडीशन तो ली ना हम लोगों ने। देखिए, वह हैप्पी है, ही क्या लगा? इज। वह हैप्पी है, ही इज हैप्पी। वह हैप्पी था, ही वॉज हैप्पी। वह हैप्पी होगा, ही विल बी हैप्पी। तो जब सब्जेक्ट कुछ होता है, या तो किसी प्लेस पर हो, या तो किसी पोस्ट पर हो, या तो कुछ होता है, तो हम लोग वो सारे सेंटेंस बनाएंगे टू बी के साथ। जैसे आपने कहा कि मैं मेरे दोस्तों के साथ में हूं, मैं हूं तो आई एम विथ माई फ्रेंड्स। क्या कहा? आई एम विथ माई फ्रेंड्स। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में था, आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स। फिर से बोलिए, आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ में हूंगा, आई विल बी विथ माई फ्रेंड्स। क्या कहा? आई विल बी विथ माई फ्रेंड्स। आपने कहा मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। मैं ठीक था, आई वॉज फाइन। मैं ठीक हूँ, आई विल बी फाइन।
क्या क्लियर है गाइस? ये था हमारा टू बी क्या करता है, हमने ध्यान से इसको बहुत अच्छे से लर्न किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या आऊंगा, टू हैव, जिसमें बताऊंगा आपको टू हैव के सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना ना भूले, आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और ये सीरीज हमें कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आप सच में कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लर्न सच में भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, फर्स्ट टाइम अगर आए होंगे तो चीजें करना ना भूले। थैंक्स, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए डे 4